ये बन चुकी है चॉकलेट फ्लेवर पूरन पोली और इस पे अब मैं डार्क चॉकलेट ग्रेट करके डालूंगी। फ्रेंड्स, ये सिर्फ ऊपर से ही नहीं तो अंदर से भी है बहुत ही चॉकलेटी। यहाँ पे मैंने बनाई है कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, गाजर, पनीर और इसी के साथ चॉकलेट फ्लेवर पूरन पोली। तो पूरे 5 अलग अलग फ्लेवर्स की पूरन पोली। तो कैसी लगी ये सारे फ्लेवर्स? जानना चाहते हो इसकी रेसिपी? तो चलिए फिर। नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतीक्षा's किचन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पूरन पोली जो कि एक महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल स्वीट है, जिसके बिना तो प्रसाद की थाली हमेशा अधूरी रहती है। चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे घर में कोई शुभ कार्य, हमेशा ही पूरन पोली बनाई जाती है और बहुत ही लोग इसे स्वाद से खाते हैं। लेकिन ये डिश अब सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर और देश में भी इसे कई सारे लोग बड़ी ही पसंद से खाते हैं। इसके कई सारे आउटलेट्स भी बने हैं। तो चलिए फिर, इसमें अगर बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स मिल जाए तो फिर तो क्या कहना। और ये सारे फ्लेवर्स बनाने का कुछ खास तरीका है, कुछ खास अंदाज है, जिससे पोली जो है ये परफेक्ट बनेगी। तो देखना चाहोगे ना कैसे बनेगी? तो चलिए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी परफेक्ट रेसिपी अलग अलग फ्लेवर्स की पूरन पोली बनाने की। पूरन पोली बनाते समय इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है डो लगाना। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा, इसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और इसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल। नमक डालने से मीठे स्वाद में और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है और जो रोटी है वो अच्छी स्वादिष्ट लगेगी। और सॉफ्ट सा इसका हमें डो लगाना है। डो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही सॉफ्ट आपको रखना है, इससे ही पूरन पोली एकदम सॉफ्ट, डिलीशियस, मुंह में रखते ही घुल जाने वाली बनेगी। तो इसका डो आप बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लगा लें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नॉर्मल रेगुलर फ्लेवर की पूरन पोली। ये मैंने चने की दाल का पूरन बनाया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मूंग की दाल या फिर तुअर की दाल का भी पूरन बना सकते हो। अगर रेसिपी जानना चाहते हो परफेक्ट और इजी पूरन बनाने की तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरन बनाने की रेसिपी। तो जब हमने डो को 15 से 20 मिनट रेस्ट कर लिया है और अब हम बनाते हैं पूरन पोली। पूरन पोली बनाने के लिए आटे को हमें इस तरीके से हाथ की हेल्प से कटोरी बनानी है और इसमें हमें स्टफिंग भर देनी है। जितना हमने आटा लिया है उसके डबल पार्ट में हमें स्टफिंग लेनी है, यानी कि पूरन लेना है। और इस तरीके से इसे अंदर की साइड में दबाते हुए आपको पैक करना है ताकि रोटी बेलते समय ये फटे ना और रोटी हमारी अच्छे से बेल जाए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, पहचान होती है कि जब आप पूरन पोली बनाते हो तो अंदर की जो स्टफिंग है ये आपको आसानी से नज़र आए। अभी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल येलो येलो जो हमने पूरन डाला था ये हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। दोनों साइड से घी लगाते हुए हमें रोटी को सेक लेना है, यानी कि पूरन पोली को सेकना है। और सब रोटियां इसी तरीके से बनेगी। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टफिंग हर एक रोटी की, पूरन पोली की अलग बनेगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब फर्स्ट हमारा जो फ्लेवर है ये है गाजर की पूरन पोली। गाजर की पूरन पोली बनाने के लिए मैंने 3 कप ग्रेटेड गाजर ली थी। इसमें मैंने आधा कप दूध और आधा कप चीनी डाल के इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए कुक किया था। शायद आपके मन में ये बात आ रही हो कि क्या हम गाजर वैसे ही इस्तेमाल करें? तो फ्रेंड्स, गाजर जो है वो काफ़ी जूसी, रसीली होती है। तो जब आप उसे ग्रेट करके डायरेक्टली यूज़ करोगे तो ये अपना जूस छोड़ेगी और उसके बाद में रोटी फट जाएगी और ये पूरन पोली सही नहीं बनेगी। इसलिए आपको गाजर को कुक करना और इसके अंदर का मॉइस्चर कम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे कुक करके और फिर इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहो तो गाजर का हलवा भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जितना हमने गाजर लिया है उतना ही सेम क्वांटिटी में हमें पूरन लेना है।
मैंने 2 चम्मच गाजर लिया था, 2 चम्मच मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ पूरन। इससे ही फ्लेवरफुल हमारी पूरन पोली बनेगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये फ्लेवरफुल पूरन पोली बहुत ही लाजवाब और लजीज लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अभी आने वाला है गुड़ी पाड़वा, और गुड़ी पाड़वा मतलब महाराष्ट्रियन जो हमारा ट्रेडिशन है, इसमें गुड़ी पाड़वा ये साल का पहला दिन होता है, और पहले दिन में इस तरीके की नई फ्लेवरफुल पूरन पोली आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा ऑरेंज कलर इसको दिखाई दे रहा है गाजर का। तो इसे भी हम उसी तरीके से दोनों साइड से घी लगाते हुए सेक लेंगे। तो ये हमारी एक फ्लेवर की पूरन पोली बन गई है। अब हम देखते हैं हमारा अगला फ्लेवर। तो ये है पनीर का फ्लेवर। पनीर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है ग्रेट करके, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसके अंदर अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। ये मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं हाथों से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो मिक्सर में आप इसे एक बार पल्स मोड पे भी चला सकते हैं। इससे हमारे जो पनीर है इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला है मिल्क पाउडर, और इसमें मैंने पनीर मिक्स कर लिया था। अब जितना मैंने पनीर लिया है उतना ही मैं पूरन भी लूँगी। मैंने 2 चम्मच पनीर लिया था, 2 चम्मच मैं यहाँ पे पूरन ले रही हूँ। और ये फ्लेवर बिल्कुल श्रीखंड के जैसे ही लगता है। आप इसे एक बार ट्राई करें। मैंने जब इसे बनाया था तो घर में सब लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये फ्लेवर मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सेम उसी तरीके से स्टफिंग को हमें अंदर की तरफ दबाते हुए और इसके जो ऊपर का पार्ट है वो अच्छे से पैक करना है, और पूरन पोली को रोल करना है। तो ये हमारी दूसरे फ्लेवर की पूरन पोली बनने वाली है, और वो है पनीर पूरन पोली। ये जो हमने डो लगाया है ये काफ़ी सॉफ्ट है। आप हाथों से भी इसे गोल घुमाते हुए बेलोगे तब भी ये आसानी से रोल हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि पनीर के छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो हमारे रोटी पे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी पनीर वाली पूरन पोली बनने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि ये 3 अलग अलग हमारी पूरन पोली बन चुकी है अब तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है ड्राई फ्रूट पूरन पोली। ड्राई फ्रूट पूरन पोली के लिए आपको पसंद है वो कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और इसी के साथ मगज भी लिया है। ड्राई फ्रूट पूरन पोली बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्राई फ्रूट को स्लाइसेस में ही कट करना है। अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में लेते हो तो ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर है ये नहीं पता चलेगा, और अगर आप इसे पीस लेते हो, हल्का सा कट कर लेते हो, तब भी ये हमारी रोटी जब हम बेलेंगे उस समय फिर वो रोटी फट जाएगी। इसलिए हम स्लाइसेस में इसे कट कर लेंगे, और जब हम इसका बाइट लेते हैं खाते समय मुंह में जब ये बाइट आ जाएगा ड्राई फ्रूट का, तो ये बहुत ही लजीज लगेगा। इसलिए आप इसे इसी तरीके से बनाएं। तो आपको जो मन चाहे फ्लेवर पसंद है ड्राई फ्रूट में वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो किशमिश का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये फ्लेवर्स बहुत ही यूनिक हैं, और यूट्यूब पे पहली बार मैंने इसे शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्लेवर देखते हैं। ये है कोकोनट फ्लेवर। कोकोनट को मैंने ग्रेट कर लिया था। जब आप कोकोनट फ्लेवर की पूरन पोली बना रहे हो तो इसे आपको ग्रेट करना है और इस्तेमाल करना है सिर्फ फ्रेश कोकोनट, क्योंकि फ्रेश कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है। जितना मैंने कोकोनट लिया है उतना ही मैंने पूरन लिया है। तो सेम क्वांटिटी में आपको यहाँ पे लेना है पूरन और कोकोनट। ड्राई फ्रूट में हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे वो भी सेम क्वांटिटी में लिए थे, और पनीर भी हमने सेम क्वांटिटी में लिया था। लेकिन जो हम नेक्स्ट फ्लेवर देखने वाले हैं वो कुछ खास है, इसलिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें।
और इस तरीके से बेलते हुए हम इसे दोनों साइड से घी लगा के और सेक लेंगे। तो ये हमारा बन गया है कोकोनट पूरन पोली। नेक्स्ट हमारी है चॉकलेट फ्लेवर पूरन पोली, जो सभी को पसंद आती है और बच्चों का तो ये वीकनेस होता है, उन्हें चॉकलेट बहुत ही अच्छी लगती है। कभी आप अगर उनको इस तरीके की चॉकलेट फ्लेवर वाली पूरन पोली खिलाओगे तो भाई बच्चों को तो मज़ा ही आ जाएगा। चॉकलेट फ्लेवर की पूरन पोली बनाने के लिए यहाँ पे आपको लेना है 2 पार्ट पूरन और 1 पार्ट चॉकलेट। चॉकलेट लेते समय आपको सिर्फ नटेला चॉकलेट ही इस्तेमाल करना है। अगर आप डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट कंपाउंड इस्तेमाल करोगे तो वो आप रोटी सेकते समय वो पूरा रोटी जो है वो फट जाएगी और आपकी पूरन पोली ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको नटेला चॉकलेट का ही इस्तेमाल करना है। तो ये काफ़ी स्टिकी था, इसलिए मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लिया है। और अब इस तरीके से हाथों की हेल्प से हमें आटे की कटोरी बनानी है और उसके अंदर डालना है हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाला पूरन, और इसे हम उसी तरीके से बनाएंगे। इसका सेकने का एक ख़ास तरीका है, तो उसी तरीके से आप सेकोगे तो ये चॉकलेट ना ही रोटी के बाहर आएगी और ना हमारी पूरन पोली ख़राब होगी। तो देखिए इसे मैंने स्टफ़ कर लिया है और इसके बाद में इसे बेल लेंगे। जब हम इसे बेलेंगे तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी पतला सा लेयर ऊपर का है और अंदर का ब्राउन कलर चॉकलेट का आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना ये कितना आसान। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी ही डिलीशियस नई और यूनिक रेसिपीज़ बनाएं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बिना बेसन के और वड़ा पाव कैसे बनाना है इसकी भी एक रेसिपी शेयर की है, इसे आप एक बार ज़रूर देखें। इसी के साथ मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी क्रिस्पी काजू स्नैक्स की रेसिपी शेयर की है, इसे भी आप देखें, ये भी काफ़ी यूनिक है। तो चलिए, ये हमारी चॉकलेट फ्लेवर वाली पूरन पोली बन गई है ना। अंदर से भी चॉकलेटी और बाहर से भी चॉकलेटी। इसे खाते ही बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा और बच्चों के साथ साथ आपको भी बहुत मज़ा आएगा। देखिए, ये मैंने सर्व की है और इसमें हम डालेंगे डार्क चॉकलेट। आप चाहो तो मिल्क या फिर चाहो तो डार्क चॉकलेट का कैडबरी डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये हमारी बन गई है कोकोनट, ड्राई फ्रूट, गाजर, पनीर और चॉकलेट की पूरन पोली। कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।